एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। लिखो, लेट ए एंड बी, let A and B be two matrix. Let A and B be two matrix, and their addition and subtraction is possible if and only if their orders are same. कोई भी दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर उनका क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम। क्लियर है चीज? अगर उनका ऑर्डर सेम है तो आप उनका मैट्रिक्स का एडिशन भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप किसी भी प्रकार का ऑपरेशन उसके ऊपर नहीं कर सकते, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स लेता हूं और ए मैट्रिक्स के पास एलिमेंट है कुछ इस प्रकार, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बी मैट्रिक्स आपके पास है, इसके पास है 1 2 3 4 2 1। क्लियर? अब बताओ ए और बी जो दो मैट्रिक्स हमारे पास है, इनका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब ऑर्डर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि भाई दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, अगर उनका ऑर्डर सेम है। तो अगर मेरे को यहाँ पे ए प्लस भी करना हो, यहाँ पे मेरे को ए प्लस भी करना हो तो मैं आराम से कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? बिकॉज ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है, 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2। ठीक है, अब बात ये आता है कि भाई इनका अगर मैं एडिशन करता हूं तो करूँ कैसे? एकदम सिंपल है, ए मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट को उठाओ, बी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट को उठाओ, मतलब A11 और ये A11, इन दोनों को अब ऐड कर दो। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। ए मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कितना हो गया? 3 + 2 5। सिमिलरली 4 + 3 5 + 4 6 + 2 7 + 1, ये बन गया A + B। बोलो कितना टफ है? इजी, इजी। सेम तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, A - B। तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? ये दो को लेना है, 1। फिर यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1। 4 में से 3 गया, 1। 5 में से 4 गया, 1। 6 में से 2 गया, 4। 7 में से 1 गया, 6। कहानी हुआ खत्म। तो ये है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर? क्लियर बोलता है कि भाई अगर ऑर्डर सेम है तभी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। दो अलग अलग ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर आप ले लिया, उनका एडिशन ले लो या सब्ट्रैक्शन ले लो, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। क्लियर एजेस? यहां तक कोई दिक्कत? अब लिखो आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। लिखो, पहला प्रॉपर्टी लिखो,
एडिशन ऑफ matrices is commutative। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब कि ए और बी, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कम्यूटेटिव एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव पॉसिबल है, ये होगा। सिंपल सा चीज है, यहाँ पे आप करके देख लो। यहाँ पे आपने ए प्लस बी किया था, आपके पास ये मैट्रिक्स आया था, आप बी प्लस ए करो, सेम ही चीज आएगा। ठीक है ना। बट कम्यूटेटिव जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे वहां पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज मैंने पहले भी बोला था मैट्रिक्स के केस में मल्टीप्लीकेशन सेम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है एसोसिएटिव। मतलब आप तीसरे एक और मैट्रिक्स को ले आओ, उसको भी ऐड कर दो, और इस तरीके से आप रिवर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है चीज। चाहो तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 4 5, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 4 6 5, और सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 1 3 4। तो आप बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, क्या, हाँ, 2 क्रॉस 3 कौन बता रहे, जो भी बोला चुल्लू पर पानी में डूब मरो। तो पहले ए प्लस बी करेंगे, क्या आएगा, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 4 + 6 10, 5 + 5, खत्म कहानी। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं लोग, ए प्लस बी के साथ आप सी भी ऐड कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, 6 + 1 7, 10 + 3 10 + 4 खत्म। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, डेट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो सिमिलरली राइट हैंड साइड आप लोग कर लेंगे, आंसर आपका सेम ही आएगा। क्लियर इचेस। तो हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। क्लियर इचेस, लिख लिया यहां तक। लिखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन of a matrix by a scalar। स्केलर मतलब एक कांस्टेंट क्वांटिटी। तो देखो, अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स में कुछ इस प्रकार एलिमेंट आपको दिया हुआ 2 3 4 5, ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर क्या बोलना चाह रहा है, कि मैं आपको बोलता हूं कि भाई मेरे को 3a निकाल के दो। 3a बोले तो कि ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रहा है। 3a जब मैंने बोला, मैं उससे क्या मीन कर रहा हूं, कि ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट्स को मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 × 4 12, 3 × 5
बोलो ये कहानी समझ आ रहा है सबको? क्लियर है सबका, हाँ या ना? कोई दिक्कत इस चीज में? चलो, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल क्या दिया हुआ आपको? ए मैट्रिक्स बोल रहा है 2 4 3 2 इसके पास एलिमेंट है, बी मैट्रिक्स बोल रहा है 1 3 -2 5 मेरे पास एलिमेंट है, और सी बोलता है कि भाई मेरे पास -2 5 3 4 है। अब तुम मेरे को निकाल के दो ए प्लस बी। अब तुम भी बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब भी निकाल देते हैं। तो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे? सिंपल सिंपल काम है, ऐड करना है। 2 और 1 को ऐड करेंगे कितना बैठेगा? 3। 4 और 3 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 और 1 ऐड हुआ, इधर 4 और 3 ऐड होगा, 4 और 3 7। 3 - 2 1, 2 + 5 7। ये हो गया खत्म। बोलो ये एमसीक्यू में भी पूछ ले तो भी चेकपॉट है ना? नंबर 2 पे बोलता है 3a - c मेरे को निकाल के दो। तो 3a - c का मतलब क्या हो गया? जो ए मैट्रिक्स है पहले आप उस पर 3 मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद -c करो। ठीक है। तो ए मैट्रिक्स के पास एलिमेंट क्या क्या थे? 2 4 3 2। तो क्या हो जाएगा? 3 2 6, फिर उसके बाद 4 3 12, 3 3 9, और 3 2 6। सी के पास क्या है? -2 5 3 4। कर दो इसको सॉल्व। 6 माइनस ऑफ -2 कितना होगा? 8। 12 में से 5 गया कितना बचेगा? 7। 9 में से 3 गया कितना बचेगा? 6। 6 में से 4 गया कितना बचेगा? बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? सही है। ऋतिक क्लियर? कुणाल, ऋतिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ए मैट्रिक्स में दिया हुआ 1 2 3 2 3 1। बी में दिया हुआ 3 - 1 3 -1 0 2। आपको निकालना 2a - b, तो ये आप लोग निकालो, ट्राई करो। ठीक है। नंबर 3 मैं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोलता है कि भाई आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 9 - 1 4 -2 1 और 3। ठीक है। और इधर है आपके पास a+1 2 - 1 0 4 9। ठीक है। आपको निकालना है ए मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 × 3। क्लियर ये चीज? अब बोलता है कि ए मैट्रिक्स निकाल के दो। सिंपल है रे। ये जो मैट्रिक्स है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आप ऐसे लिखते हो x+2 = 5, ये 2 को जैसे शिफ्ट करते हैं वैसे मैट्रिक्स को भी शिफ्ट कर दो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 9 - 2 - 1 1 4 3 -1 0 2 4 -1 9। बोलो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हम इसको सॉल्व करना है। तो 9 में से 1 गया 8, -1 - 2 कितना हो जाएगा? -3। 4 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा? 5। -2 -0 -2। 1 में से 4 गया -3। 3 में से 9 गया -6। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ए मैट्रिक्स। क्लियर ये चीज? किसी को दिक्कत कुछ? किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत? चलिए, सही है। लिख लो यहाँ तक। नेक्स्ट नंबर 4 पे आपको दिया हुआ है a =
diagonal of this elements b equal to diagonal of this element, c equal to diagonal of this element. डायगोनल ऑफ दिस एलिमेंट अगर बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया, एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर ये एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स में अपन ने क्या पढ़ा था, क्या होता था डायगोनल मैट्रिक्स? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते थे, क्लियर है चीज? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे? ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 -2 5, बाकी सारे जीरो जीरो, सही है। फिर बी मैट्रिक्स इक्वल टू 3 0 -4 0 0 0 0 0 0। सी मैट्रिक्स इक्वल टू -2 7 0 0 0 0। चेक कर लो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को मैट्रिक्स लिखने में? अब बोलते हैं कि भाई a+2b -3c मेरे को निकाल के दो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 2b एक निकाल लो। तो 2b क्या होगा, 6 0, और यहाँ पे -8, सॉरी -2 लिख दिया, -8, और बाकी सारा तो जीरो जीरो रहेगा। और 3c क्या हो जाएगा, -6 7 3 21 0। डन। तो a+2b -3c। तो पहले एक काम करते हैं अपन, a+2b निकाल लेते हैं। दिस इज योर a एंड दिस इज योर 2b। तो a+2b लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 7, ये जीरो जीरो जीरो, -2, फिर जीरो जीरो जीरो, फिर 5 और -8 को ऐड करेंगे कितना बनेगा, -3, फिर -3c। तो 3c पे अपने पास क्या है, -6 0 0 0 21 0 0 0 0, सही है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 7 -6 कितना हो जाएगा, +13, फिर जीरो जीरो जीरो, -2 -21 कितना हो जाएगा, -23, फिर जीरो जीरो जीरो, -3। चेक कर लो, आंसर यही है, 13 -23 -3। कोई दिक्कत किसी को, इजी एकदम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और यहां तक क्लियर है सबका, आगे बढ़ सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ए मैट्रिक्स के पास क्या है, 2 -3 5 0, ठीक है। फिर उसके बाद में के ए, ये ए के लिए क्या हो जाएगा, ये ए के लिए कहा गया क्वेश्चन, ये हो गया 8 के, फिर उसके बाद 3 ए के, फिर उसके बाद -2 बी के, और ये सॉरी 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 क्या कर रहा हूँ, ये ए है ना, रुको रुको रुको, ये मैट्रिक्स,
तो ये हो गया 2k, 3k, 5k और 0। पहले तो ये देखो, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कैसे हुआ? ये जो हुआ ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या किया मैंने? तुम एक चीज समझो, हाँ। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स 2 - 3 5 0 दिया हुआ है, मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर का मतलब क्या होता है? कि कोई भी क्वांटिटी को, अगर हम कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी को अगर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब क्या होगा? उसके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर इचेस? तो मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दिया। ए मैट्रिक्स को के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया? 2k - 3k 5k और 0। क्लियर? और क्वेश्चन में भी ये लोग के ए दे के रखा है। के ए क्या दे के रखा है ये लोग क्वेश्चन के अंदर? 8 3a - 2b और c। अब ये क्या रेफर करने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई इन दोनों को आप क्या करो, इक्वेट कर दो। समझ में आया? हम के साथ ही ए मैट्रिक्स को क्यों मल्टीप्लाई किया? बस मेरे को क्वेश्चन में दिख गया था कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये ए दिया हुआ है। इसीलिए हम क्या किया कि जो ए मैट्रिक्स है उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया। खत्म कहानी। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दो। 2k 5k -3k 0, 8 3a - 2b और c। ठीक है? तो इक्वेट करने से क्या होगा? 2k = 8, -3k = 3a, 5k = -2b और c = 0। बोले इसमें कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 5 पे? यहां तक कोई दिक्कत? तो अब फर्स्ट वाले केस से के का वैल्यू कितना हो जाएगा? के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। और इधर आपका के का वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हो तो ये हो जाएगा -12 = 3a, और ए का वैल्यू हो जाएगा -4। करेक्ट है? इस जगह पे के का वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हो तो हो गया 20। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -10। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन बोल क्या रहा था मेरे को? के ए बी सी का वैल्यू निकाल के दो। तो के का वैल्यू हो गया 4, ए का वैल्यू -4, बी का वैल्यू -10 और सी का वैल्यू हो गया 0। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई इशू? किसी भी प्रकार का कोई इशू किसी को? सही है? क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और 3 के साथ, वाई मल्टीप्लाई हो रहा है -1 और 1 के साथ। इक्वेट करना है 10 5 के साथ। डिमांड ये लोग कर रहे हैं कि भाई मेरे को एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के दो। करेंगे क्या? सबसे पहला काम, वो जो एक्स और वाई मैट्रिक्स के बाहर है उसको अंदर डाल दो पहले तो ये क्या बन जाएगा? 2x 3x, नेक्स्ट -y y। सही है? अब इसको ऐड कर दो। 2x - y, 3x + y। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सही है? अब अपन इक्वेट कर सकते हैं इसको। इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? 2x - y = 10, 3x + y, 3x + y = 5। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है? तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या आएगा? 3x + 2x 5x, वाई वाई समाप्त हुआ। 10 + 5 15। तो x का वैल्यू कितना हो गया? करेक्ट है? तो x का वैल्यू 3 जो है वो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पे भी पुट कर दो। 1 पे पुट करते हैं तो 2 × 3 - y = 10,
तो ये हो जाएगा आपके पास 6 - 10 = y। तो y इक्वल टू कितना आ गया, -4। तो लोग कोई दिक्कत इसमें किसी को? x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -4। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6 सबका? हाँ या ना? क्लियर है सबका? इजी। चलिए 4 क्वेश्चन और, फिर उसके बाद छुट्टी, फिर जाएंगे हम घर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कहता है? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ABCD से, इक्वल टू 1 - 1 6 और 2D। ठीक है। 4 A + B C + D और उसके बाद 3। चेक कर लो, ये कहानी अपने पास है। ठीक है। अब करना क्या है? क्वेश्चन बोलता है कि भाई मेरे को ABCD का वैल्यू निकाल के दो। एकदम आसान है। करेंगे क्या? जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3A 3B 3C और 3D। खत्म। राइट हैंड साइड पे जो है उन सबको ऐड कर दो। तो क्या बन जाएगा? A + 4 6 + A + B C + D - 1 3 + 2D। बोलो यहां तक समझ आ रहा? अब आप इक्वेट कर दो। 3A = A + 4। यहां से A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2A = 4 A = 2। सही है। फिर उसके बाद 3B = 6 + A + B। तो 3B - B कितना होता है? 2B। 6 + A की जगह आप 2 पुट कर दो। तो 2B = 8। B इक्वल टू कितना हो गया? डन। नेक्स्ट 3C = C + D - 1। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2C = D - 1। अच्छा, इसके लिए एक और इक्वेशन चाहिएगा। चलो थर्ड वाला ले, फोर्थ वाला लेते हैं। 3D = 3 + 2D। तो D इक्वल टू कितना आ गया? 3। अब ये D = 3 इधर पुट कर दो। तो 2C = 3 - 1 2C = 2 और C = तो A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 4, C का वैल्यू 1, D का वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर था ये 7। 7 में 2 4 1 3 करेक्ट है। देख लो नंबर 7 तक कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 अच्छा है। नेक्स्ट नंबर 8 देखो। 3 2 1 4 y मैट्रिक्स दिया हुआ है। 2x + y = 1 0 - 3 2 दिया हुआ है। करना क्या है? 2x + y की जगह आप पुट कर दो ये मैट्रिक्स। 3 2 1 4 = 1 0 - 3 2। डन। 2x = 1 0 - 3 2 -3 2 1 4। ठीक है। अब इनको अगर माइनस करते हो क्या आएगा? 1 में से 3 गया -2, 0 - 2 -2 -3 -1 -4 2 -4 -2। तो अब क्या होगा? 2x = ये दिया हुआ है। तो x = अब क्या लिख सकते हो? 1/2
बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? 2 को हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नीचे ले आए। अब ये जो 1/2 है, अब ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? हुआ क्या था, 2x इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ था -2 -2 -4 -2। मेरे को तो x चाहिए ना, x मैट्रिक्स चाहिए। तो वो जो 2 है उसको राइट हैंड साइड पे ले आया, नीचे आ गया। तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स के साथ। तो 1/2 को सारा एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा? -2/2 -1, फिर अगेन -1, फिर -2, फिर -1। तो ये हो गया आपका x मैट्रिक्स। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। -1 -1 -2 -2। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने पास सिनेरियो दिया हुआ 2x - y, 6 - 6 0 -4 2 1, x + 2y पे 3 2 5 -2 1 -7। ठीक है, यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको निकाल के दो x और y मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में, मैट्रिक्स खुद इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है ना? और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्स और वाई मैट्रिक्स इनको निकाल के दो। तो निकालेंगे कैसे? देखो, जैसे नॉर्मल अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, उसी तरीके से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2x - y दिया हुआ है, यहाँ पे x + 2y दिया हुआ है। तो आप एक काम करो, ये सोचो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। होगा क्या, 2 2 जा 4x बन जाएगा, -2y बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, तो 2 टू 4x -2y। अब 2 से लेफ्ट पे किया तो राइट पे भी करना पड़ेगा, और राइट पे हमारे पास पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। तो 6 2 जा 12, फिर -12, 0 -8 4 2। कोई दिक्कत इसमें? क्या क्यों किया, मतलब जीरो क्यों किया या मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो, एक मेथड हुआ करता था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मेरे को यहाँ पे दिखा y और यहाँ पे दिखा 2y। आया बात समझ में? चलो, x + 2y इज इक्वल टू 3 2 5 -2 1 -7। ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे अपन? ऐड करेंगे। ऐड अगर करते हैं तो होगा क्या, 4x - 2y प्लस x + 2y। ऐड कर दिया मैंने। ऐड करने पे फायदा क्या है, 2y और 2y समाप्त हो गया। तो अब मेरे पास क्या है, 12 + 3, इन दोनों को ऐड करना है। 12 + 3 15, -12 -2 -10, 0 + 5 5, -8 -2 -10, 4 + 1 5, 2 -7 -5। क्लियर है? तो 4x + x कितना हो जाएगा, 5x। 10 5 -10 5 -5। सही है इधर तक? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? किसको? इन दोनों को प्लस क्यों किया? देखो, सबसे पहले आप ये समझो, आपको निकालना था एक्स और वाई मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे देखा कि इधर -y इधर 2y है, तो यूज कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 4x - 2y। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे -2y, यहाँ पे +2y है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो -2y और +2y ये तो नलीफाई हो जाएगा, खत्म। तो बचा मेरे पास क्या, 4x + x दैट इज 5x। तो अब यहाँ से x मैट्रिक्स तो आराम से निकल गया ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे x इक्वल टू 1/5 15 -10। तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या हो जाएगा, 15 × 1/5 3 -2 1 -2 1।
ये आ गया मेरे पास एक्स मैट्रिक्स। खत्म। अभी तक कहानी हुआ नहीं है, मेरे को एक और चीज चाहिए, दैट इज योर वाई मैट्रिक्स। तो अब ये जो एक्स मैट्रिक्स अपने पास आया है, इसको आप कहीं पे पुट कर दो, इक्वेशन 1 पे पुट कर दो, इक्वेशन 2 पे पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर है आप इक्वेशन 2 पे पुट करो, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक्स है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 पे अगर पुट करते हैं, क्या होगा? 3 - 2 1 -2 1 -1, ठीक है, +2y 3 2 5 -2 1 -7, ठीक है। 2y = 3 2 5 -2 1 -7। ये मैट्रिक्स को इधर लेके चला दो, 3 - 2 1 -2 1 -1। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 - 3 0, 2 माइनस ऑफ -2 4, 5 - 1 4, -2 माइनस माइनस +2 0, 1 - 1 0, -7 माइनस माइनस +1 -6। तो y = 1/2 0, 4/2 2, 4/2 2 0 0, ये हो गया -3। क्लियर एचेस, एक बार चेक कर लेते हैं, 0 2 2 0 0 -3, और फिर इधर आएगा 3 - 2 1 -2 1 1, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट। 3a - 2b + x = 0। यहाँ पे लोग डिमांड क्या कर रहा है? आप मैट्रिक्स x निकालो। ठीक है, अब ये जो जीरो दिया हुआ है, ये जीरो मैट्रिक्स का बात हो रहा है। अब किसी का कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भाई ये जो जीरो दिया हुआ है, इसका ऑर्डर क्या होगा? सिंपल सा चीज है, अगर आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का बात करते हो, तो वहां पे क्लियरली अपन ने समझा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर 2 × 2 है, तो इस जीरो वाले का भी क्या होगा? 2 × 2। अगर ये सारे का 3 × 3 होता, तो जीरो वाले का भी क्या होता? 3 × 3। ठीक है, तो 3a - 2b अगर करते हैं, 3a हो गया आपका 4 × 3 12, 3 2 6, फिर 3 3 3 9, ये हो गया 3a -2b, तो ये हो जाएगा -4 2, फिर उसके बाद 6, और 2 2 4 +x = 0। ठीक है, और जीरो की जगह अपन लिख देते हैं, अच्छा जीरो की जगह जीरो रहने दो एक बार। तो 12 -4 कितना हो जाएगा? 16, 6 - 2 4, 3 - 6 -3, 9 -4, तो x = माइनस ऑफ, अब इस माइनस साइन को अंदर डाल दो, तो -16 -4 3 और -5। चेक कर लो, यही क्या आंसर? यस।